तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद शहर के नामपल्ली में हज हाउस की इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़ उर्दू अकादमी के दफ्तर में अचानक आतिशबाजी की वारदात रुनवा हुई। बताया गया कि आज शाम 5 बजे अमले ने दफ्तर को बंद कर दिया था, जिसके बाद मगरिब में दफ्तर से अचानक कसीफ धुआं उठने लगा, जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम वारदात पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर दी। ताहम इस सिलसिले में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, जबकि माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आतिशबाजी की वजूहात का पता नहीं चल सका। इस वाक़े की इत्तला पर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, वक्फ बोर्ड सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन, आबिड्स पुलिस के अलावा दीगर उहदेदार मुक़म वारदात पहुंच गए और तफसीली मुआयना किया। हज हाउस के अमले में खौफ हिरास का माहौल पाया गया। बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन पीर को लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान ने हंगामा किया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में कोई कामकाज नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। एक बार मुलतवी होने के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई, अपोजिशन जमातों के अरकान ने कुर्सी सदारत के रूबरू हंगामा करना शुरू कर दिया। जब कांग्रेस अरकान ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाने शुरू किए तो हुक्मरान पार्टी की जानिब से राहुल गांधी माफी मांगो के नारे गूंजने लगे। हंगामाराई के दरमियान जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात ऐवान के बहस पर रखकर ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो दोनों तरफ से हंगामा आराई तेज हो गई, जिसकी वजह से ऐवान में कुछ सुनाई नहीं दिया। अग्रवाल ने अरकान पर जोर दिया कि वो अपनी नशिस्तें संभाल लें और इन तमाम मसाइल पर बहस की जाएगी जिन पर अपोजिशन के अरकान बहस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और बेंच का एहतराम सब पर लाजिम है और किसी भी रुकन को इसकी तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए अरकान अपनी नशिस्तों पर जाकर ऐवान की कार्रवाई चलने दें। लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और हंगामा आराई में इजाफा हो गया, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों ने पीर को राज्यसभा में हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी की गई। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कायदे ऐवान पीयूष गोयल को बोलने की इजाजत दी। गोयल ने कहा कि अपोजिशन का एक सीनियर रुकन बैरून मुल्क हिंदुस्तानी जमहूरियत और दीगर इदारों की तौहीन कर रहा है, उसके लिए उसे ऐवान और मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही हुक्मरान जमात के अरकान ने माफी का मुतालबा करते हुए नाराबाजी शुरू कर दी। इस पर ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरे ऐवान के बयान का ऐवान में जिक्र नहीं किया जा सकता, इसलिए कायदे ऐवान के बयान को कार्रवाई से हटा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति के केशवर राव ने भी खड़गे की हिमायत की। इसके बाद कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह स्पीकर की नशिस्त की तरफ बढ़ने लगे। कांग्रेस और अपोजिशन के दीगर अरकान ने भी जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर धनखड़ ने दोनों फरीकैन से पुरसुकून रहने और कार्रवाई को चलने देने की अपील की, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने दोपहर 2:10 पर ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को दियानतदारी, शफाफियत, अज़्म और उजलत पसंदी के उसूलों पर अमल करते हुए कौम पहले और अवाम पहले के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। मुर्मू ने पीर को राष्ट्रपति भवन में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 126वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती सिविल सर्विस अफसरान से मुलाकात की। अफसरों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तरक्की और शमूलियत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आप सभी ने 20 साल से ज्यादा अरसे तक रियासती हुकूमतों में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। बरसों के दौरान आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा और सख्त फैसले लेने होंगे। सदर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो कौम पहले और अवाम पहले के जज्बे के साथ काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि IAS अफसरान के तौर पर उन्हें दियानतदारी, शफाफियत, अज़्म और उजलत पसंदी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सदर ने कहा कि कई मौके पर यह देखा गया कि जमूत को बरकरार रखने के रुझान को आगे बढ़ाया जाता है। यह रुझान हमारे इर्द गिर्द बदलते हुए मंजरनामे से पैदा होने वाले लोगों के उभरते हुए मसाइल से लाताल्लुकी है। सरकारी मुलाजमीन को बेहतरी के लिए तब्दीली की जहनियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सदर ममलकत ने कहा कि मुल्क को ऐसे सरकारी मुलाजमीन की जरूरत है जो इख्तराई, फाल, शाइस्ता, पेशावराना, तरक्की पसंद, तवाना, शफाफ टेक्नोलॉजी के हामिल और तख्लीकी हों। इन कायदाना तर्जों और इक़दार का इदराक करने वाले इंतजामी अफसरान को मुल्क और शहरियों की खिदमत के लिए बेहतर तौर पर जगह दी जाएगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान में एक मजबूत शराकती जमहूरियत और एक मुतहर्रिक कसीरुल जमाती निजाम है।
जहां मुंतखब नुमाइंदों के जरिए शहरियों की उम्मीदों और ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। बिरला ने बैन पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असेंबली में पुरअमन, बकाए बाहम और जामे माशरों को फरोग, अदम बर्दाश्त के खिलाफ जद्दोजहद के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अराकीन को लोकसभा में अपने ख्यालात के इजहार की आजादी है। उन्होंने तमाम आलमी उमूर को पुरअमन और बातचीत के जरिए हल करने वाले हिंदुस्तान के देरीना नुक्ते नजर का इयादा करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने हमेशा माहौलियाती तब्दीली, सिनफी मसावात, पायदार तरक्की और कोविड-19 वबा जैसे मासिर आलमी चैलेंजेस पर वसी और बामाना बहस और तबादला ख्याल किया है। उन्होंने जोर दिया कि अमन, हम आहंगी और इंसाफ की वकालत करने वाले आलमी इदारे अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और मुनसिफाना आलमी निजाम के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जैसे आलमी इदारों में तेजी से बदलते हुए आलमी निजाम की हकीकत की अक्कासी करने के लिए बहुत से ममालिक के दरमियान इस्लाहात लाने पर वसी इत्तेफाक राय कायम हुआ है और इस बात को जहन में रखते हुए हम इस मौजू पर संजीदा बहस की जरूरत है। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की सदारत में बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज से कबल आज कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग हुई, जिसमें इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में सोनिया गांधी के अलावा राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर उधीर रंजन चौधरी के साथ ही पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने हिस्सा लिया। समझा जाता है कि मीटिंग में बजट सेशन के दूसरे मरहले के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस एक चौकस अपोजिशन पार्टी होने के नाते हुकूमत से अपनी जिम्मेदारी निभाने और सुलगते हुए मसाइल पर बहस का मुतालबा करेगी। जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बहस के लिए हुकूमत पर दबाव भी डाला जाएगा। मुंबई में गर्मी का कहर जारी है, जबकि दफ्तर मौसमियात ने शहरियों को वार्निंग जारी करते हुए एहतियात बरतने का इंतबाह दिया और बताया कि मार्च के महीने में इस हफ्ते में दूसरी बार दर्जे हरारत 39 डिग्री से पार हो गया। इसलिए दोपहर में शहर की सड़कें वीरान नजर आई। इत्तला के मुताबिक दफ्तर मौसमियात ने मुंबई वालों पर जोर दिया कि वह जरूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जिसमें सर टोपी का रहना, बाहर निकलते वक्त सर को ढांकना शामिल है। मुंबई शहर इतवार को मुल्क का सबसे गर्म तरीन शहर बन गया, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सांता क्रूज ऑब्जर्वेटरी से ज्यादा दर्जा हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो कि मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है और 2023 में अब तक शहर का सबसे ज्यादा दिन का दर्जा हरारत भी है। जबकि शहर के कलाबा में आईएमडी की साहिली ऑब्जर्वेटरी में 35.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री ज्यादा था। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है कि मुंबई मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। इससे कबल शहर में 6 मार्च को 39.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आईएमडी ने 11 और 12 मार्च को मुंबई में हीट व्यू की वार्निंग जारी की थी, जब हफ्ते के रोज शहर की दोनों मौसमी रसदगाहों में रोजाना ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। हिंदुस्तान ने 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में अपना परचम लहराकर एक राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटो नाटो को बेस्ट और ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। आलमी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड 95वीं अकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में जारी है। इस साल ऑस्कर अवार्ड से हिंदुस्तान के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। वहीं दस्तावेजी फिल्म दी एलिफेंट विस्पर्स ने बेहतरीन दस्तावेजी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड में अपना लोहा मनवाकर यह अवार्ड अपना नाम कर लिया। नाटो नाटो गाने को MM किरवानी ने कंपोज किया और इसे राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने गाया है। इस गाने का मुकाबला टेल इट लाइक ए वुमन के मी अपलॉज, टॉप गन म्यूक के होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथरो कॉन्डा फॉर एवर के लिफ्ट अप और एवरीथिंग एवर एवरी वरियर ऑल इट विंस के 10 इज ए लाइफ से था, जिसमें नाटो नाटो ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फिल्म RR एक तेलुगु एक्शन फिल्म है, जिसमें जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन और श्रेया सरन समेत दीगर फनकारों ने अपने किरदार अदा किए हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा कश्मीर ने पानपुर तहसील में एक रोड रेस का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। मस्कुरा रेस को SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान SSP अवंतीपुरा ने शुरका से बातचीत करते हुए कहा कि हर किसी को खेल की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनसे उनके जिस्मानी और जहरी सेहत को बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि तलबा और बाकी नौजवानों को खेलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
पुलिस की जानिब से एक J&K पुलिस का एक ब्रॉड इनिशिएटिव है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में। उस अम्ब्रेला के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किए गए हैं पूरे J&K में। ये एक रेगुलर फीचर है, उसी की एक कड़ी है जो हमने आज ये रोड रन करवाया, ताकि यूथ को एंगेज किया जाए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की जानिब और उनको बाकी जो सोशल लेवल्स हैं, बाकी खराफात हैं, उनसे दूर रखा जाए। तो उसी कोशिश की एक कड़ी थी आज का प्रोग्राम। तो आने वाले वक्त में कौन से प्रोग्राम्स और मुनक़िद किए जा रहे हैं? यहाँ पे आने वाले वक्त में अभी भी संबूरा विलेज में अभी चल रहा है एक क्रिकेट टूर्नामेंट। उसके अलावा पामपुर में भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का हम इनकाद कराने वाले हैं। उसके अलावा अवंतीपुरा में भी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। उसके अलावा भी हम देखेंगे कि यहाँ के बडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको किस तरीके से प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो यहाँ से आगे यूटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपना पार्टिसिपेशन दे पाएँ। पुलिस सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अजीज आल सऊद ने एक नई कौमी एयरलाइन रियाद एयर शुरू करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने पीर को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मुल्क के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मिल्कियत वाली इस एयरलाइन से नॉन ऑयल GDP में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा और 2 लाख से ज्यादा बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार पैदा होने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया कि नई कौमी एयरलाइन 3 बर-ए-आज़मों के दरमियान सऊदी अरब की जोग्राफियाई सूरत हाल का फायदा उठाएगी, जिससे रियाद एक आलमी गेटवे बनने के साथ नक्लो हमल, तिजारत और सियाहत के लिए एक आलमी मुकाम बन जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के 33 अजला के लिए BRS के 4 माह के प्रोग्राम को कतईयत। KTR ने खुसूसी टीमों का किया ऐलान। खुसूसी टीमें मुकामी वुज़रा और MLA से करेंगी मुलाकात। वज़ीर सेहत हरीश राव ने गजवेल में कंटी वेलुगु कैंप का अचानक किया दौरा। कंटी वेलुगु के जरिए 20 लाख लोगों को आंखों के मसाइल से दिलाया गया छुटकारा। तेलंगाना के ज़ायरीन को अजमेर शरीफ में क़याम की सहूलत के लिए रोबात की जल्द अज जल्द तामीर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी। राजस्थान के अक़लियती वज़ीर सालेह मोहम्मद से की मुलाकात। RRR टीम को एजाज से नवाजने तेलंगाना हुकूमत ने किया ऐलान। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि फिल्म की शोहरत आलमगीर हैसियत की है हामिल। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने दी मुबारकबाद। BRS सुकुन कानून साज काउंसिल कविता की सालगिरह। पार्टी कारकुनों और मतदाओं ने कविता को अनोखे अंदाज में दी मुबारकबाद। हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों की हंगामा आराई। हंगामे के बाईस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए की गई मुलतवी। और अफसरान को कौम पहले और अवाम पहले के जज्बे के साथ करना चाहिए काम। राष्ट्रपति भवन में इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम से सदर जमहूरिया मरमो का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।